हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप 9 देख रहे हो, जो कि आपकी ट्यूटोरियल के वॉल्यूम 3 से लिया गया है। आज का यह क्लास आप लोगों में से जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार एसआई और भी काफ़ी सारे एग्जाम के लिए काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, लास्ट वाले क्लास में 2 सवाल आपके लिए छोड़ा गया था, जिसमें कि एक सवाल था नंबर 75 में, जिसमें से पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है गलत है। तो समझ लेंगे, जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का वहाँ पे दिया हुआ था कि लगभग एकाधिकार है, तो बिल्कुल सही था वो वहाँ पे नंबर फर्स्ट। सेकंड में था भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, यह भी बिल्कुल सही था। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल सही है। और ओडिशा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है, यह भी आपका सही है, ठीक है। तो नंबर 75 का आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना था, ठीक है। एक और सवाल नंबर 104 आपके लिए छोड़ा गया था। 104 का जवाब देखिए, उसमें क्वेश्चन था कि पानी की वजह से, दूषित जल की वजह से क्या होता है। देखिए, दूषित जल की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये आपको पता होना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पैचिस वगैरह ये सब होता है। साथ ही वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस वगैरह, फ्लू है, कॉलरा है, टाइफाइड है, पीलिया वगैरह इस तरह का बीमारी होने का वहाँ पे भी मतलब चांस रहता है दूषित पानी की वजह से। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पे भी आपका नंबर ई ही टिक करना था, ठीक है। चलिए आइए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए और बताइए कि भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक रूप से है, क्यों। क्योंकि देखिए, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर डी कोई वंशागुणत तत्व नहीं रखता है। कहने का मतलब है गणतंत्रीय व्यवस्था से रिलेटेड का मतलब है कि ऐसा एक व्यवस्था है, इसमें आप जानते हैं कि राज्य का जो राजा होता है, ये मतलब जो हेड होता है वो राजा वगैरह नहीं होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है, जनता के द्वारा हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, भारतीय संविधान जो है ये गणतंत्रीय है, क्योंकि कोई वंशागुणत तत्व यहाँ पे नहीं रखता है। नंबर सेकेंड, निम्न में से किस देशी रियासतों को विलय पत्रों द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। समझेंगे, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 20 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 20 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और 27 अक्टूबर 1947 से यह भारत का अंग है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नंबर थर्ड है, संपत्ति के अधिकार की मूल अधिकार को, देखिए, संपत्ति के अधिकार को होगा मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300 क के तहत। वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 11, ठीक है। चलिए बताइए कि संसद मिलकर बनती है, संसद किससे मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर बनता है ना। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आप टिक करिएगा, तीनों एक साथ यहाँ पे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा नहीं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होता है, ठीक है। ऑप्शन ई टिक करेंगे। नंबर 6, यहाँ पे कार्यकाल बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, जाकिर हुसैन का 1967 से 69 तक, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 तक, के आर नारायण 1997 से 2002 तक, और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक राष्ट्रपति रहे थे। एक लाइन से यह कंटिन्यू जो दिया हुआ बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन तो यहाँ पे नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 7 देखिए और बताइए कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए सीट आरक्षित है। चलिए इसका जवाब आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जवाब कमेंट करके बताया जाएगा। नंबर 7 लिख के आप बताइएगा। तो लोकसभा में किसके लिए सीट आरक्षित है इन चारों में से, ठीक है। चलिए, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है ये बताइए। नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राज्यपाल होते हैं, ठीक है। प्रधान तो राज्यपाल होते हैं, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारा जो मेन काम करना होता है ये किनका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। जैसे देश में राष्ट्रपति मेन होते हैं, लेकिन आप जानते हैं भारत में मेन प्रधानमंत्री का ही कार्य रहता है। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का है।
तो संघ सूची का जो है ना जनगणना है ऑप्शन नंबर बी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो 3 चरण में संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा कितने में? ऑप्शन नंबर बी 3 में हुआ था, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2020 में हुआ था। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के चयन के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा मत लाते हैं वे उम्मीदवार मतलब चुनाव ये जीत जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर 12, वरीयता क्रम में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में बताना है, कौन सा है? तो देखिए आपका जो भारत भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति और संघ लोक सेवा अध्यक्ष, यानी कि ये सही आपका मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अवरोही क्रम में पूछेगा वरीयता के क्रम में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से कौन सा विषय से संबंधित है, मतलब क्या उसमें हुआ था ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भारत बांग्लादेश भूमि समझौता जो है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत बांग्लादेश के बीच भूमि अदला बदली हुई थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 14 देखिए, गुजराल सिद्धांत संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है बताइए ज़रा सा, याद करने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर बी विदेश नीति से संबंधित है, कौन सा? गुजराल सिद्धांत। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और अरुण कुमार जो मिश्रा हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, उपरोक्त विचार पर, मतलब कह रहा है कि विचार किसने व्यक्त किया है? नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नंबर 17 है, हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अगर पूछेगा, देखिए गोपाल कृष्ण किस वर्ष पूछा है ना, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो अध्यक्षता हुआ था ये बनारस में किया गया था, ठीक है। अगर पूछ लेगा कहाँ पर, तो बनारस भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और 1905 में हुआ था, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलिए, किस किसान आंदोलन में सदस्यों को शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती है कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे? ये शपथ दिलाया जाता था, ठीक है। कब? तो ऑप्शन नंबर सी एका आंदोलन आपका हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का जो अवध वाला एरिया था 1921-22 में मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, ठीक है। अवैध जो वसूली कर वगैरह होता था मनमाने तरीके से विधि के खिलाफ ये रहा था, ठीक है। इस आंदोलन में सदस्य को शामिल करते समय शपथ दिलाया जाता था, क्या? कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे। नंबर 20, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन था बताना है, कौन थे? तो नंबर 20 का आपका M.N. रॉय, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे सी होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्ष 1906 में किया गया था। पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चमनदीप के नेतृत्व में किया गया था। नंबर 23, तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्ष 1924 में किया गया था। डेट भी आप समझ लेंगे, 3 मार्च 1924 को। असहयोग आंदोलन के समय, देखिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने कांग्रेस का त्याग नहीं किया था बताना है? C.R. दास नहीं किए थे, ठीक है।
नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, मोंटेग्यू जो घोषणा हुआ था इसमें। समझिएगा, भारतीय मंत्री मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 की जो घोषणा हुई थी उसमें सम्राट की सरकार की नीति है शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए और भारत में ब्रिटिश शासन मतलब अच्छे से कहिए कि इसका विकास किया जाए। ये रहा था ऑप्शन नंबर सी, मोंटेग्यू घोषणा के अकॉर्डिंग ये आता है। नंबर 26, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है ना, ये आप समझ लेंगे। सबसे पहले एक वर्ष 1924 में हुआ था, जिसमें कि 1924 में मंथ भी आप समझ लीजिए अक्टूबर में, इसमें कि ये जो आपके सचिंद्रनाथ सान्याल हैं ये थे और आपके जो योगेश चंद्र चटर्जी हैं ये रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपके राम प्रसाद बिस्मिल भी रहे थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, इन सब ने किए थे, ठीक है। और अगर पूछेगा कहाँ पर किया गया था जरा ये बताइए, तो कानपुर में, ठीक है। बताइए, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? भारत आने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन मिल्टन हॉल। आपका देखिए, सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक कहिए कि व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत के बंदरगाह पर आया था, ठीक है। बट भारत में आने वाला अगर प्रथम अंग्रेज यात्री पूछता है तो जॉन मिल्टन हॉल था, जो कि 1597 में ही आ गया था, ठीक है, मतलब ज़मीन के रास्ते से यानी कि स्थल मार्ग से, ठीक है। नंबर 27 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 28, बंगाल में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति निम्न में से किसने प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शाह शुजा के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी माना गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। नंबर 30 है, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर VKR वीराव के द्वारा, ठीक है। नंबर 30 का देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम बार जो आकलन है ना, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, कब? 1867 में इन्होंने किए थे। बट समझिएगा, राष्ट्रीय आय का प्रथम बार वैज्ञानिक आकलन अगर पूछता है तो आपके ये डॉक्टर VKR राव ने 1931 और 32 के समय में इनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1786 के अधिनियम के तहत। नंबर 32 बताइए, जून 1947 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये आपके गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 1947 में जो दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है उसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी आपको बता देना है, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए कि डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सतारा को सबसे पहले मिलाया था, ठीक है। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले वर्ष 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाद में आपका जो आपका जैतपुर, संबलपुर था, बघार था, झांसी था, इन सबको भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। यहाँ पे कालक्रम के अनुसार मैच करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो साइमन कमीशन है सबसे पहले ये आया था ना, वर्ष 1927 हो जाएगा। फिर आपके दांडी यात्रा जो गांधी जी के द्वारा किए गए थे 1930 में, गांधी इरविन समझौता इसके बाद हुआ था 1931 में, और पूना समझौता आप जानते हैं। चलिए, पूना समझौता कब हुआ था कमेंट करके ज़रा सा बताइएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में ये हुआ था, इतना आप समझिए। अब बताइए पूना समझौता कब हुआ था?
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे मैच कर लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। ये आपका बी नंबर होगा, दूसरा, पहला, चौथा और लास्ट में तीसरा नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। पूना समझौता कब हुआ था ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विदेश विभाग से संबंधित था। मुगल काल में रजनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत का करवाया गया था। सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था? 38 का ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जन देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए बताइए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? नंबर 39 राइट आंसर यहाँ पे होगा। तराइन का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1191 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, वही बाद में जब 1192 का तराइन का युद्ध हुआ था, दूसरे युद्ध में क्या हुआ, ये जो गोरी थे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, कब? 1192 वाले में। नंबर 40 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ करवाया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया था। नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? 41 ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़ आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान का जो बागौर है, बागौर जिला, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका अगर समय जानना हो तो लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास का ये समय है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय, मनसंदौर अभिलेख जो आपका है यशोवर्मन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री और जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन के समय। यहाँ पे सभी अभिलेख और शासक बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई आप यहाँ पे टिक करोगे। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका लिखा गया है। ठीक है, अज्ञात लेखक के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है जो कि यूनानी लेखक थे। ठीक है, और टॉलमी जानते हो आप, ज्योग्राफी जो कि यूनानी मतलब ये थे, ज्योग्राफी लिखा गया था इनके द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी के तट पर है। राजवैद्य जीवक का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार से। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किए थे और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया गया था इनके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ टिक करेंगे। किसी व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपसंपदा आप जानते हो। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषपुर यानी कि पेशावर कनिष्क की प्रथम राजधानी रही थी। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नंबर 50 बताइए कि किस मध्यकालीन शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शेरशाह के द्वारा क्या कहा गया था कि मारवाड़ के युद्ध में ना राजपूत के शौर्य से प्रभावित होने के बाद ये आपके 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदीव पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा इस बात को, और इन्हीं के द्वारा ये लाइन कही गई थी। वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में किया गया था। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 52 का राइट आंसर बी पीर अली खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, पटना में तनावपूर्ण परिस्थिति की वजह से 3 जुलाई 1857 डेट याद रखिएगा, बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये आपका इम्पॉर्टेंट है। 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बागान मालिकों ने गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के खिलाफ नील बागान मालिकों से
अवैध असुली का कितना फीसदी वापस करने को राजी हुए थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 25%। 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजरूल हक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1928 में। फसल चक्र से आशय है, मतलब फसल चक्र का मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है भूमि की उपजाऊ जो शक्ति होती है उसको बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना फसल चक्र, मतलब एक ज़मीन पर आप सब तरह का खेती करें, धान का, गेहूं का, मक्का का, तो क्या होता है कि मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति होता है वो बना रहता है। कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है इन सब में से 57 का? तो कृषि आधारित उद्योग जो है ये नहीं होता है, ठीक है। बाद बाकी ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ये सारे भारत निर्माण का एक पार्ट है यानी कि अंग है। 58 बताइए कि सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चलिए बताइए। देखिए सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में आपको पता है, भारतीय आयात बैंक आपका तो ये 1982 में, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है आपका वर्ष 1955 में किया गया था और राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 1 का 4 वाला, यानी कि नंबर जो डी आपका है ये राइट आंसर है। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि NH की जो कुल लंबाई है वो कितना रहा था? सितंबर 2022 तक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 5475.05 किलोमीटर था। ये जो है ना भारत सरकार का रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा अक्टूबर 2018 तक। चलिए बताइए कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किस चीज़ से? तो ऑप्शन नंबर सी गरीबी उन्मूलन से संबंध है जीविका का, ठीक है, जो कि बिहार सरकार की ही एक योजना है। उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कितने क्लास तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया। बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर 1 5473 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया हो जाएगा राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कैमूर में। सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर वर्ष 2018 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 66 निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक असमानता आपका राइट आंसर। मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से कौन सा बैंक ने प्रारंभ किया है? लास्ट वाले सेट में भी सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए SBI हो जाएगा। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2005 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा वर्ष 2011-12 बन गया है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम है। भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपको तो है ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन था, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप टिक करिएगा। भू आकृति और उनकी अवस्थिति को यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए जलोढ़ पंख जो है ना आपका, यह आपका पार्वतीय गिरिपाद राइट आंसर हो जाएगा। वी आकार की घाटियाँ पर्वतीय क्षेत्र आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका जो डेल्टा है यह आपका समुद्र तट और चाप झील हो जाएगा नदी के निम्नतर फैलाव, राइट आंसर मैच कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उसमें सही सुमेलित है? तो देखिए यनम आंध्र प्रदेश और कराईकाल आपका तमिलनाडु, यह दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। कराईकाल जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। माही जो कर्नाटक दिया हुआ है ना, ये अरब सागर केरल यहाँ पे होना चाहिए। अरब सागर
केरल यहाँ पे राइट आंसर है, कर्नाटक दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये गलत है। सही पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी वाला जो है ये ठीक करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर इसका सही क्रम क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पहले भी आपको बताया जा चुका है। नंबर 74, कौन पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा चोटी है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई पूछता है तो 1690 मीटर आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। महिला साक्षरता पूछा है ना, तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ पर गिरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर में, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं करिएगा। कह रहा है कि इस सारे में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा की अगर आप बात करोगे तो केरल में है, 92.1% है, ठीक है। बट यहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य में आपको केरल है, ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद सेकेंड पे आपका मिजोरम आता है, जो कि आपका 89.3% है। इसके बाद आपका आता है नंबर थर्ड पे आता है गोवा। गोवा का जो है ना वो आपका 84.7% है। ये इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर था। आपको पहला, दूसरा, तीसरा हर कुछ का ध्यान रखते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, रूस और कजाकिस्तान से बहने वाले यूराल नदी पूछेगा कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है, कहाँ पर, तो कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे मैच करिए बांध और राज्य। देखिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन जो बांध है कृष्णा नदी पर, कहाँ पर, तो तेलंगाना में है। और मैत्तूर बांध कहाँ पर है, ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे आप मैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, 78 का। देखिए, उज्बेकिस्तान का ताशकंद सही है, किर्गिस्तान बिश्केक, ताजिकिस्तान दुशांबे और कजाकिस्तान नूर सुल्तान। तो यहाँ तो सभी मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करोगे, ई टिक करोगे। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर के ये सारे द्वीप हैं। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है, कौन सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फजेंडा आपका राइट आंसर, ठीक है। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए घुलाना, निस्पंदन, फिर आपका वाष्पीकरण हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नंबर 82 आइए, बताइए कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है। आप जानते हो ऑप्शन नंबर, तो विटामिन यहाँ पे ए यानी कि विटामिन डी होना है। यदि एक व्यक्ति कह रहा है बेरी रिकेट्स और स्कर्वी से पीड़ित होता है, तो उसे पर्याप्त मात्रा में वो क्या नहीं ले रहा होता है। तो विटामिन B1, डी और सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तीनों इसी से प्राप्ति होती है, तीनों चीज़ की। स्टिल्ड रूट्स मौजूद होते हैं कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी गन्ना और मक्का में होते हैं स्टिल्ड रूट्स। जीवमंडल में पारिस्थितिकी असंतुलन किनके द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए समझिएगा, कृषि है, औद्योगिक है, शहरी उपयोग के लिए जंगल की कटाई जो है ना, पारिस्थितिकी और पर्यावरण रूप से काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि बैलेंस को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो और जैसे कि देखिए, जंगल की कटाई और प्लास्टिक का अति उत्पादन, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। वन का संरक्षण करोगे, वनीकरण करोगे तो पर्यावरण में अच्छा कंडीशन आएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन की जगह फिर से संतुलन होना स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन जो आपका ई, ए और ये आपका जो डी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं दोनों की वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे फिर आपको ई टिक करना पड़ेगा। एक आवेशित चालक पर आवेश क्या होता है। ऑप्शन नंबर, आवेश होता है मतलब बाहरी सतह पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित रखती है।
कौन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बलगम रखती है। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा आपका राइट आंसर है। नंबर 90, इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण होता है, ये किसको करता है? परागण को ये संदर्भित करने का काम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा होती है कितना तक? तो ऑप्शन नंबर ए 35 से लेके 42 डिग्री तक। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है, कैसे? तो ऑप्शन नंबर बी, तापमान में वृद्धि करके। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, क्या परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे विद्युत ऊर्जा से, उसमें ऊर्जा में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। MCB का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है MCB का अर्थ। ENT यानी कि कान नाक गला, डॉक्टर क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रक्रिया करता है, क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। पानी को जीवाणु रहित रखने के लिए प्रयुक्त अधातु है। ऑप्शन नंबर ए आप जानते हो क्लोरीन होता है। आभूषण बनाते समय नॉर्मली सोने के साथ मिश्रित होते हैं, क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोने के साथ तांबा होते हैं। 99, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, किस प्लास्टिक का? तो ऑप्शन नंबर बताइए। पॉलीएथाइलिन टेरेप्थेलेट का होता है, ऑप्शन नंबर ए PET का यूज किया जाता है। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आवृत्ति के द्वारा। समतल दर्पण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप का हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट राइट आंसर। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जूल हो जाएगा। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी माइक्रोमीटर। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम हो जाएगा राइट आंसर। बाद बाकी क्रोमेटिन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये नाभिक का ही भाग है। किन रसायन के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मरकरी और कैडमियम होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग और निमोनिया हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, पक्षियों राइट आंसर। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस राइट आंसर होगा। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विकास एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, पता है। कई पीढ़ियों में आनुवांशिक सामग्री में उत्परिवर्तन की वजह से ना विभिन्नता का संचय, मतलब कहिए कि नई प्रजाति का निर्माण करने का करता है। 111 मैथ्स का क्वेश्चन है। PDF आप टेलीग्राम से जोड़कर ले लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे आप। 10 क्वेश्चन मैथ्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में यहाँ से रहेगा। 121 बताइए, हाल ही में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे? तो ऑप्शन नंबर सी प्रदीप कुमार मोहंती राइट आंसर। देखिए प्रदीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष पूर्व लोकपाल अध्यक्ष हैं। और आपके भारत के अगर विदेश सचिव पूछता है तो विजय मोहन क्वात्रा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ब्रुनेई के द्वारा किया गया था। बताइए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विजय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये राइट आंसर है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे भगवंत सिंह मान देख रहे हो, ये ध्यान रखिएगा पंजाब के मुख्यमंत्री। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। राजेंद्र विश्वनाथ अलेकल जो है ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, सबको ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप में से जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बेल आइकन को आप प्रेस करके रख लीजिए अब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जितना भी करेंट वगैरह जो भी मेन आपका क्वेश्चन है, छोटा छोटा ही क्लास आपके लिए काफ़ी सारा आएगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप एकदम रेडी रहिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप जारी किया गया था? 126 ऑप्शन नंबर बी सेबी के द्वारा। वर्ष 2022 के अंत तक भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका कि नाम रखा गया है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी विक्रम-1 रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। जुलाई 2021 में आयोजित यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इटली ने जीता है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी IREDA को किया गया है, ठीक है। चलिए बताइए कि दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है, ठीक है। तो देखिए सभी 10 क्षेत्रों के समूह में ना समूह ए के तहत गुजरात को प्रथम स्थान तो सही है, समूह बी के तहत मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान सही है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, यह भी आपका सही है। देखिए आप लोगों को ई दृष्टि करके जो आपका बुक आया है, ई दृष्टि करके बुक है आपका, घटना चक्र का प्रति दृष्टि करके है, 2022 करवाया गया था, उसमें भी यह क्वेश्चन था, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। करेंट अफेयर्स का क्लास आप जरूर देखिएगा, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन आपका करेंट से रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए करेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और काफ़ी ज़्यादा डीप देखने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है कि बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है, काफ़ी सारा क्लास करेंट का देखे जा रहे हैं, उतना क्लास आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन जो डेटा वगैरह है बुक में आपका दिया हुआ है, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका करेंट कवर हो जाएगा। बहुत लोगों को देखते हैं 2 घंटा 4 घंटा पर डे करेंट पे फोकस किए हुए, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम आपके पास में है काफ़ी, कोई भी अच्छा सा बुक को आप देख लीजिए, बुक है तो पढ़ लीजिए। ऑनलाइन क्लास में किसी भी बुक का अगर डिटेल डिस्कशन आपको दिया गया है तो उसे आप अच्छे से देख कर समझ लीजिए, आपके लिए वही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट, डी हो जाएगा, 50वां स्थान मिला है, ठीक है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से फर्स्ट नंबर पर रहे थे, यह भी आपको बताया जा चुका था। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, श्रीलंका के साथ। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। बताइए वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो होगा उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जापान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में किस वर्ष तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2030 तक किया गया है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इटली में किया गया है। यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है बताना है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए
अम्बुबाची मेला असम में लगता है। त्रिशूल पूरम उत्सव केरल तो सही है। हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में सही है। और कम्बाला उत्सव कर्नाटक में सही है। सभी ऑप्शन सही है। वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलमणि फूकन जूनियर को मिला है। समझिएगा 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असम के ये कवि है, असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर, इसको दिया गया है। ठीक है, आप 2021 को भी देख लीजिए। 20 तो आपने देख लिया, 21 को, 21 के लिए जो आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को ये दिया गया है। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूके में किया जाना है। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसबीआई के द्वारा। चलिए 142 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को घोषित किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताइए तो कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी एनके सिंह हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइथन 5 को। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 146 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस सोमनाथ को। हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? फ्रेंड्स देखिए 147 क्वेश्चन को आप समझिएगा अच्छे से। आज के ही डेट में आपको प्रतिदृष्टि 2022 से एक क्लास आपको दिया गया था 15 से 20 मिनट के आसपास, 17-18 मिनट के आसपास का क्लास है। उसमें टॉप 21 कंट्री जो भी है उसमें से जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति या उस देश के जो भी मतलब जिस भी पद का चुनाव हुआ है उसके बारे में आपको बताया गया है, जिसमें कि टॉप 21 कंट्री है। ये दृष्टि बीपीएससी के लिए खास करके उस टॉपिक को चुन करके अच्छे से दिया है और आपको अच्छे से बताने की कोशिश की गई है। आप इस क्लास को 147 अभी देख रहे हो, 3 क्वेश्चन और देखिए। इसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्लास शो करेगा, आप अगर चाहें तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको छोटा छोटा टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करना है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए पहले इसको, फिर आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए डैम सेंड्रा मेसन आपका हो जाएगा। ठीक है, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। रोजा बोनदेद रामजोन जो हैं ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। सामिया सुलूहू तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, डेमन गलगुट को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, द प्रॉमिस के लिए। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन आहट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा जो कि आपके 67वीं बीपीएससी के लिए आज का क्लास एडुटेरिया का जो आपका वॉल्यूम 3 था उससे लिया गया था। ठीक है, आज का सेट नंबर आपका 9 खत्म हो गया। नेक्स्ट आपको 10, 11, 12 देखना है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक करिएगा। बीपीएससी, बिहार सचिवालय, जो आपका बिहार एसआई है, बिहार पुलिस है, इन सब के लिए आप चैनल्स के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पहले आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा, क्लास अच्छा लगे तो ही आप जुड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों में से जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को फिर से बता दिया जा रहा है, बीपीएससी के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्लेस करके रख लीजिए। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, काफ़ी सारा अभी छोटा छोटा क्लास आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट हो सकता है अभी आने वाला है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं कंटिन्यू लगे रहिए, देखते रहिए। आपके लिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता है
महा मैराथन के रूप में आपके लिए क्लास अभी आना बाकी है और कंटिन्यू आएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे आपको क्लास शो कर रहा है, आप उसे देख लीजिए। क्लास अच्छा लगे क्लास के साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।